हेलो बच्चों, आज की क्लास सर मजा नहीं आया है, इंटरेस्टिंग नहीं थी क्लास आज की। अरे भैया, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं। कुछ लोगों को क्रिकेट में बहुत मजा आता है, वो तो टेस्ट मैच भी 5 दिन बिना किसी बॉल को मिस करे देख सकते हैं, और कुछ लोगों को क्रिकेट महा बोरिंग लगता है। तो बताओ, क्रिकेट बोरिंग है कि क्रिकेट इंटरेस्टिंग है? तो आप कहोगे कुछ लोगों के लिए बोरिंग है और कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें कि ससुराल सिमर का में अगर किसी सिमर की मान लिया मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, या फिर जो लड़का लड़की है ना, अगर उनका डाइवर्स हो जाए, ठीक है, तो यहां से लड़कियों की आंखों से आंसू निकलते हैं, इतने मोटे मोटे आंसू निकलते हैं जैसे कि उनका खुद का पति उनको छोड़ के चला गया हो। टीचर पूछ रहा है, चीख रहा है क्लास में खड़ा हो गए, 37 + 27 कितना होता है? मात्र 3-4 बच्चे जो है उसको बैठकर सॉल्व करते हैं, दिमाग चलाते हैं कि 37 + 27 को ऐड करना है। बाकी सब बच्चा बैठकर देख, अच्छा कुछ पूछा है, अभी सर बताएंगे कि क्या होता है, हम क्यों अपना दिमाग चलाएं। मतलब दिमाग को एकदम ना ताला लगाकर चाबी कुएं में फेंक कर आते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी सारी चीजें और काफी सारे फॉर्मूले कर लिए थे। आप लोगों ने सबके पूरे नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक छोटे से माइंड मैप के साथ, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिवीजन के साथ, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी चलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो बेटा, आज है थर्मोडायनेमिक्स का 2.0 और इसके बाद एक लेक्चर हम और लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में टू कंप्लीट दिस होल चैप्टर। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीएसई में भी आता है, और अगर हम कहें तो नीट एंड जेईई दोनों में फेवरेट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक रिवीजन के साथ, एक माइंड मैप के साथ कि कौन कौन से फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए थे। वो सारे के सारे फॉर्मूले बेटा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उसके, जिसने नहीं बनाए हैं तो कॉपी कर लें, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों के सामने आ गए हैं। हमने अलग अलग प्रोसेसेस पढ़े थे, और इस सबसे ऊपर हमने बात करी थी एक, अगर मैं कहूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज dq = dw by gas प्लस du। यहां पर बेटा dq क्या था? dq था जो एनर्जी हमने सप्लाई करी है, dw क्या था जो गैस ने वर्क किया है, और du था उसका इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में समझा दिया था, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इतना स्पेस भी मेरे पास नहीं है। हम लोगों ने बेटा अलग अलग प्रोसेसेस की बात करी थी। हमने आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, इन सब प्रोसेसेस के बारे में फर्स्ट द बिगिनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा पढ़ लिया था। आज हमें इससे आगे बढ़ना है। आज हमें बेसिकली बातें करनी है थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। इनको हम इंडिकेटर डायग्राम्स भी कहते हैं और थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स भी कह सकते हैं। आज हमें उन ग्राफ्स के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है बेटा कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों को आ सकते हैं। एक बारी हम लोगों ने सारे ग्राफ्स पढ़ लिए तो उसके बाद क्या बचेगा इस चैप्टर के अंदर? साइक्लिक प्रोसेसेस, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, इन चीजों के बारे में हम बात कर इस चैप्टर को रैप अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास का फोकस रहेगा थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स के ऊपर, बट उससे पहले ये चारों प्रोसेसेस में हम ग्राफ्स देखने वाले हैं। तो बेटा आप इसमें अच्छे से देख लीजिए। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम का कांस्टेंट होना, मतलब P/T का कांस्टेंट होना, प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का कांस्टेंट होना। प्रेशर का कांस्टेंट होना आइसोबैरिक में होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि V/T का रेशियो कांस्टेंट हो गया। और आइसोथर्मल में कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब P/V का मल्टीपल कांस्टेंट हो जाता है। एडियाबैटिक के अंदर बेटा हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, तो dq बेटा 0 आता है, ठीक है। या फिर इसका इक्वेशन बनता है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट बेटा। इसको आप T और VT और PT के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, कुछ नहीं किया मैंने, बस P को डाल दिया nRT/V, nR कांस्टेंट था तो वो कांस्टेंट में ले गया मैं, तो T V की पावर गामा -1 कांस्टेंट आ गया।
ठीक है ना। तो हमने इसी से और PV इक्वल्स टू nRT का इस्तेमाल करते हुए इससे ये या इससे ये दो फॉर्मूले हमने और कैलकुलेट यहां पर कर लिए हैं, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमने कहा था कि वो प्रोसेस जिसमें PV की पावर x बराबर कांस्टेंट होता है वो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। अब इसमें इन सभी प्रोसेस में हमने वर्क डन डेल्टा Q और डेल्टा U की वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने। तो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 0, डेल्टा Q होता है NCV डेल्टा T और डेल्टा U होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा Q और डेल्टा U बराबर हो गए क्योंकि वर्क तो 0 हो गया। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा T, दोनों से कुछ भी बोल सकते हो। P डेल्टा V भी कह सकते हो, NR डेल्टा T भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आते हैं बेटा हम कह रहे डेल्टा Q है NCP डेल्टा T। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डेल्टा Q की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए डेल्टा Q कितना आ रहा, NCP डेल्टा T आ रहा। डेल्टा U की वैल्यू बात करें आइसोबैरिक के लिए, अगर डेल्टा U की बात करें बेटा होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा Q NCP लेकिन डेल्टा U NCV ये बदलता नहीं है, ये फिक्स्ड रहता है। इसका फॉर्मूला हर प्रोसेस के लिए सेम होता है, प्रोसेस जो मर्जी हो, डेल्टा U की वैल्यू NC डेल्टा T लिख सकते हैं, बट C उस प्रोसेस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि डेल्टा T है ही नहीं इसलिए डेल्टा U 0 हो गया, और डेल्टा U 0 हुआ तो वर्क डन और डेल्टा Q बराबर हो गया। तो डेल्टा Q nRT log V2 by V1 और वर्क डन भी nRT log V2 by V1 होगा, दोनों बराबर रहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्योंकि हमने कहा कि dq है ही नहीं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, सो डेल्टा Q या dq को हमने 0 डाल दिया। और अगर हम बात करें वर्क डन की तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1, और अगेन डेल्टा U तो वही होगा NCV डेल्टा T के बराबर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें तो बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा बिल्कुल सेम वर्क डन आ रहा, बस गामा की जगह कितना आ रहा, x आ रहा। यहाँ पे PV की पावर गामा है, यहाँ पे PV की पावर x है, गामा की जगह पर x हो रहा है ना, तो बेटा फॉर्मूले के अंदर भी यही हो रहा होगा, फॉर्मूला किसका, वर्क डन का। तो बेटा वर्क डन के फॉर्मूले में भी गामा की जगह पर x आ रहा, बाकी सब कुछ सेम। यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर जो डेल्टा Q है उसका वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा Q का वैल्यू आने वाला है NCV माइनस R अपॉन में x माइनस 1। दैट इज ऑल्सो द C प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो C है वो है CV माइनस R अपॉन में x माइनस 1 डेल्टा T। तो ये डेल्टा Q आ गया, और डेल्टा U तो वही है NCV डेल्टा T, तो बदलता है ही नहीं, सभी प्रोसेस के लिए सेम होता है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट जो फॉर्मूले थे आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं, अब चर्चा करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की जो आप लोगों ने पढ़े थे। तो कौन से फॉर्मूले पढ़े थे आपने बेटा, CV की वैल्यू होती है FR/2, CP की वैल्यू होती है CV प्लस R, गामा की वैल्यू होती है CP/CV, CV की वैल्यू होती है R अपॉन में गामा माइनस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू होती है 2 अपॉन में गामा माइनस 1, गामा आपका वही CP/CV, पॉइजन रेशियो या फिर एडियाबैटिक गैस एक्सपोनेंट, ठीक है। गामा की वैल्यू 2/f प्लस 1, दोनों फॉर्मूले सेम ही है बेटा, बस इधर तो ले गया मैं गामा को f के टर्म में या f को गामा के टर्म में लिख दिया मैंने, ठीक। इसके अलावा बेटा आपको CP, CV और गामा की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए मालूम होनी चाहिए। तो हम गैसेस को बेटा अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि एटॉमिसिटी के हिसाब से। बेसिकली जैसे कि ये क्या है, ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम एक मोनो एटॉमिक गैस है, सिंगल एटम। इसके अंदर CV की वैल्यू होती है 3R/2, CP की होती है 5R/3, 5R/2, और गामा की वैल्यू होती है 5/3। दोनों को डिवाइड करेंगे 5/3, CP/CV, ठीक है। H2 डायटोमिक गैस है, CO2 तो पॉलीएटॉमिक गैस है, बट ये लीनियर होता है, तो सीधा चेन रहता है इसका। CO2 हमारा चेन जो है सीधा बनता है, ऐसे बनता है। तो बेटा अगर हम कह रहे हैं कि लीनियर चेन हो या डायटोमिक गैस हो, लीनियर चेन हो या डायटोमिक गैस हो, तो बेटा 5R/2 CV होगा, 7R/2 CP होगा, और गामा की वैल्यू 7/5। तो 5R/2 7R/2 7/5, 5R/2 7R/2 7/5, सिंपल सी बात, इतनी सी बात आपके सामने रख दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट गैस की, जो कितनी है, तो कौन सी गैस है, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, सीधी चेन नहीं बना रही, वो है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। CV की वैल्यू आती है इसके अंदर कितनी, 3R, CP की आती है 4R, और गामा की आती है 4/3, गामा की आती है बेटा 4/3। ये आपके सामने सारे फॉर्मूले आ गए, ठीक है ना। अब यहां पर आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो बेटा, गामा किसका बड़ा है, गामा सबसे बड़ा किसका है, मोनोएटॉमिक का है कि पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का है। किसका गामा सबसे बड़ा है बेटा,
कमेंट करके बताइए, इनको इनके गामा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए बेटा, कमेंट में बताइए सबसे छोटा गामा किसका, सबसे बड़ा गामा किसका है, सबसे छोटा गामा किसका है और सबसे बड़ा गामा किसका है बेटा, कमेंट करके फटाफट तुरंत जवाब दीजिए। छोटा गामा किसका, बड़ा गामा किसका। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ बच्चे एकदम ब्लैंक होके क्लास में बैठते हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड विद द क्लास, फिर सर मजा नहीं आया, आज की क्लास में सर मजा नहीं आया है, इंटरेस्टिंग नहीं थी क्लास आज की। अरे भैया, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं। कुछ लोगों को क्रिकेट में बहुत मजा आता है, वो तो टेस्ट मैच भी 5 दिन बिना किसी बॉल को मिस करे देख सकते हैं, और कुछ लोगों को क्रिकेट महा बोरिंग लगता है। तो बताओ, क्रिकेट बोरिंग है कि क्रिकेट इंटरेस्टिंग है? तो आप कहोगे कुछ लोगों के लिए बोरिंग है और कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। किनके लिए बोरिंग है और किनके लिए इंटरेस्टिंग है? तो बेटा, उनके लिए बोरिंग है जो क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उनके लिए इंटरेस्टिंग है जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और वो क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व हो रहे। इन्वॉल्व होने का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व होने का मतलब होता है, किसी भी टाइम आके पूछो भाई कितनी बॉल हो, कितने ओवर हो चुके हैं, तुरंत आपको मालूम है इतने ओवर हो चुके हैं। कौन कौन आउट हो चुका है, ये आउट हो चुके हैं। कितने रन बचे हैं, इतने रन बचे हैं। क्या एवरेज है, ये एवरेज है। क्या रन रेट है, ये रन रेट है। कितने बॉल्स पे कितने रन चाहिए, इतनी बॉल पे इतने रन चाहिए। खटाक सारे जवाब आपके पास किसी भी टाइम आके पूछेंगे, आपके दिमाग में फिट होते हैं। हर बॉल पे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो, ये हो चुका है, ये होना बाकी है। इसे कहते हैं बेटा इन्वॉल्वमेंट। अगर आप इतने इन्वॉल्व हो ना सब्जेक्ट के साथ, तब जाकर आप उसके अंदर, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा होगा। तो इंटरेस्ट अगर सब्जेक्ट में पैदा करना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है बेटा? इन्वॉल्व हो जाओ। ये तो मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल दिया किसका? क्रिकेट का, ठीक है ना। अब एक काम करें, थोड़ा लड़कियों के लिए एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा लड़कियों के लिए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि ससुराल सिमर का में अगर किसी सिमर की मान लिया मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, या फिर जो लड़का लड़की है ना, अगर उनका डाइवर्स हो जाए, ठीक है, तो यहां से लड़कियों की आंखों से आंसू निकलते हैं, इतने मोटे मोटे आंसू निकलते हैं जैसे कि उनका खुद का पति उनको छोड़ चला गया हो, ठीक है ना। मतलब इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनकी लाइफ के अंदर कि मानो कि भैया वो सिमर जो है वो सिमर नहीं, वो आपका ही सिमर है, ठीक है ना। तो डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं नहीं देखता हूं कभी सच्चा सर भी देखते हैं ससुराल सिमर का ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सब्जेक्ट के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाओगे ना कि हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है एकदम आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है ना, बैठा हुआ होगा, तब देखना कितना इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में। तब आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा, तब आपको आरजी सर इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है ना। तो इन्वॉल्वमेंट कैसे बनाया जाए सर? हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हम फिजिक्स में इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, लेकिन करे तो करे कैसे, ये तो बताओ। करे तो करे कैसे, इंटरेस्ट कैसे पैदा करें सर? तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने कहा कि इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व होने के लिए बहुत सिंपल सी कहानी है। तो छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछ रहा, उसका कमेंट करो, बस। छोटी छोटी बातों का कमेंट करना शुरू करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करोगे, दिमाग चलना चालू हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़नी चालू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट बनना चालू हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो कि फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगे तो इंटरेस्टेड हो जाओ फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपके लिए। इंटरेस्टेड होने के लिए क्या करना है? इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी है। इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि बेटा कमेंट करो और आपको लगता है ये तो मुझे आता है, क्या कमेंट करना छोड़ो, या फिर अगर मैंने होता तो क्या यार, बच्चा इतना कम इन्वॉल्व होता है ना, इतना कम इन्वॉल्व होता है कि जब बच्चे से पूछा जाता है बेटा 37 + 27 कितना होता है, 37 + 27 कितना होता है बच्चों? टीचर पूछ रहा है, चीख रहा है क्लास में खड़ा हो गए, 37 + 27 कितना होता है?
मात्र 3-4 बच्चे जो है उसको बैठकर सॉल्व करते हैं, दिमाग चलाते हैं कि 37 + 27 को ऐड करना है। बाकी सब बच्चा बैठकर देख, अच्छा कुछ पूछा है, अभी सर बताएंगे कि क्या होता है, हम क्यों अपना दिमाग चलाएं। मतलब दिमाग को एकदम ना ताला लगाकर चाबी कुएं में फेंक कर आते हैं बच्चे। इस तरीके से अगर आप लेक्चर देखोगे ना कि दिमाग चलाना नहीं है बस देखना है, तो बड़ा मूवी नहीं चल रही है कि बस देखना है। और उन बच्चों की तो हालत ये होती है कि उनको अगर मूवी दिखा दी जाए ना तो मूवी भी आज समझ में नहीं आती वो क्या हो गया, क्योंकि दिमाग नहीं चलाते हैं मूवी के अंदर भी, बैठे हैं कुछ हो रहा है। मतलब कौन सी मूवी की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड बढ़िया वाली मूवी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि भैया क्या नाम है बाहुबली की बात हो रही है खैर बाहुबली में बढ़िया मूवी थी, मूवी टाइप इंसेप्शन टाइप मूवीज दिमाग घूम जाए सपने के अंदर सपना, उसके अंदर सपना ठीक है ना। खैर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है यहां पर, मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप पढ़ रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इन्वॉल्व योरसेल्फ, द मोर यू इन्वॉल्व द बेटर, द मोर इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट विल गेट। ठीक है, तो कीप आंसरिंग द स्मॉल क्वेश्चन। तो बेटा बताओ, मैंने आपसे पूछा था आपसे पूछा था कि किसका गामा बड़ा किसका गामा छोटा। पॉज करें, तुरंत अपना कमेंट करें, डोंट वेट फॉर मी कि सर पूछेंगे तब मैं बताऊंगा। पॉज करें और अपना आंसर तुरंत कमेंट कर दें, ठीक है ना। तो देखो हम क्या कह रहे हैं यहां पर, तो कुछ बच्चों को लगता है कि पॉली एटॉमिक इसका गामा बड़ा होना चाहिए। बच्चों के पास एक ऐसा ज्ञान जो किसी ने दिया नहीं फिर भी उनके पास है और बिल्कुल गलत है। मतलब बच्चों को लगता क्या है, बच्चों को लगता बहुत है। एक तो वो मतलब दे डोंट ट्रस्ट ऑन लॉजिक्स। अरे लॉजिक जैसी छोटी सी बात के लिए, लॉजिक जैसी छोटी सी बात के लिए थोड़ा ना वो पीछे जाएंगे उसके, ठीक है ना। अबे हमें लॉजिक वजह से मतलब नहीं, हमें इंट्यूशन से मतलब, हमें क्या लग रहा है। फिजिक्स वो ऐसे करते हैं, हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बच्चे से पूछो, जैसे कुछ ना पता हो उससे पूछो, भाई तुम ये बताओ कि भैया गामा किसका बड़ा होता है, मोनोटॉमिक गैस का कि पॉलीएटॉमिक गैस का। तो वो बच्चा भी कहेगा अच्छा जी सर पॉली का बड़ा लग रहा है, पॉली का बड़ा लग रहा है। अरे लग रहा है क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा इंट्यूशन पे नहीं खेलना है, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर इंट्यूशन गलत साबित हो जाती है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, 4/3 का मतलब कितना, 1.33। ओहो, 7/5 का मतलब कितना, 1.4। ओहो, 5/3 का मतलब कितना, 1.67। कौन बड़ा कौन छोटा। मोनो एटॉमिक गैस का गामा सबसे बड़ा, पॉली एटॉमिक गैस का गामा सबसे छोटा। स्मॉलर गामा, स्मॉलर गामा, बिगर गामा। बड़ा गामा इसका है, छोटा गामा इसका है। समझे, ध्यान से देखो बेटा, समझे आप बात को कि यहां पर क्या हो रहा, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थर्मोडायनामिक ग्राफ्स की। क्या होते हैं थर्मोडायनामिक ग्राफ्स, कैसे बनाते हैं इसको। तो बड़ा अलग अलग प्रोसेस के बनेंगे। पहला हम बात करते हैं किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस की। वॉल्यूम है कांस्टेंट, सो अगर हम इसका P वर्सेस V का ग्राफ बना दें, बहुत सिंपल ग्राफ बनेगा ऐसा। क्योंकि ऐसा बनेगा, अरे नहीं ची ऐसा बनेगा। क्यों, आप देखो बेटा, वॉल्यूम हर एक पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर बदल रहा लेकिन वॉल्यूम नहीं बदल रहा, वॉल्यूम सेम है। तो अगर मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी बराबर नहीं है। प्रेशर एट पॉइंट ए कम है प्रेशर एट पॉइंट बी से, लेकिन वॉल्यूम एट पॉइंट ए बराबर है वॉल्यूम एट पॉइंट बी। दिख रहा, ये है बेटा प्रेशर एट पॉइंट ए, बेटा ये है प्रेशर एट पॉइंट बी। तो बेटा प्रेशर अलग अलग है, वॉल्यूम सेम है, वीए बराबर वीबी है, ठीक है ना। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर के बारे में क्या कह सकते हैं बेटा। टेम्परेचर कहां बड़ा कहां कम,
टेम्परेचर के बारे में आप क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर ए पे बड़ा होगा कि टेम्परेचर बी पे बड़ा होगा। तो देखो इस वर्टिकल लाइन पे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर आप इक्वेशन लिखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एनआर तो कांस्टेंट ही है, और अगर आपने वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ले लिया तो देखो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर को बढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पर जिस पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट मींस टेम्परेचर एट पॉइंट बी शुड बी ग्रेटर देन टेम्परेचर एट पॉइंट ए। आई बात समझ में बेटा? इस तरीके से आप टेम्परेचर की बात भी कर सकते हो। बहुत खूब। अब अगर अगला ग्राफ हम बनाएं जिसमें हम कह रहे कि देखो भैया ये क्या है, ये क्या है, ये है V और ये क्या है, ये है T। इस पे ग्राफ कैसा बनेगा भाई? इस पे कैसा ग्राफ बनेगा? तो इस पे ग्राफ बनेगा ऐसा। क्यों भाई ऐसा ग्राफ क्यों बनेगा? बिकॉज देखो वॉल्यूम हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो A एंड B पर वॉल्यूम सेम बनी है, A बराबर B बना है। यहां पे टेम्परेचर बेटा TA है, यहां पे टेम्परेचर बेटा TB है। क्लियरली TA एंड TB बराबर नहीं है, ठीक है ना, और TB जो है वो TA से बड़ा है। What can you say about the pressure? तो again on this line, because the volume is constant, pressure and temperature are directly related. That means on increasing temperature, pressure should also increase. That means PB should be greater than PA. PB बड़ा हो गया, PB PA से बड़ा हो गया और TB TA से बड़ा हो गया। ये हम कह सकते हैं। तो ये हमने बनाया बड़ा PV ग्राफ, ये बनाया VT ग्राफ। बट व्हाट अबाउट द PV ग्राफ? PV ग्राफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? PV ग्राफ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? PV नहीं, सॉरी, PT ग्राफ, PV तो बोल चुके हैं, PT ग्राफ के बारे में क्या बोल सकते हैं? अब इस ग्राफ पे तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? इस ग्राफ पे तो वॉल्यूम है नहीं, अब कैसे ड्रॉ करें बेटा? बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत मुश्किल वाली बात। कैसे करें? तो एक ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखाते हैं पहले आपको। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये रहा ग्राफ, ठीक है। तो आप जरा मुझे बताइए, क्या बताइए कि क्या ये ग्राफ आइसोकोरिक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या इसके ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है? यस और नो। बेटा कमेंट करना है, बताना है, इन्वॉल्वमेंट करनी है, इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, दिमाग चलाना है, पॉज करना है और फिर अपना आंसर बताना है। कम चीजों से ज्यादा सीखना चाहते हो तो दिमाग लगाते रहो। छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा के चली जाएंगी बेटा। तो ध्यान से देखकर बताओ मुझे कि क्या A एंड B पर वॉल्यूम बराबर है? क्या ये एक आइसोकोरिक ग्राफ है? इज दिस आइसोकोरिक ग्राफ? इज दिस? यस और नो? कमेंट करके बताइए बेटा, यस और नो। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये आइसोकोरिक ग्राफ है? यस और नो। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, सर समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं सर। अच्छा, जो लोग ये कह रहे कि ये आइसोकोरिक ग्राफ नहीं है, माइंड यू, जो लोग ये कह रहे ये आइसोकोरिक ग्राफ नहीं है, मेरा अगला क्वेश्चन उन लोगों से है जो कह रहे हैं भैया आइसोकोरिक ग्राफ, उनसे मैं क्या ही पूछूं। पर जो ये कह रहे हैं कि ये आइसोकोरिक ग्राफ नहीं है, मेरा अगला क्वेश्चन उनसे ये है कि अगर ये आइसोकोरिक नहीं है, अगर A और B पे वॉल्यूम बराबर नहीं है, तो कहां पे वॉल्यूम ज्यादा है? वेयर इज हायर वॉल्यूम, A और B? A या B में से किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? A एंड B में से किसकी वॉल्यूम ज्यादा है, ये बता दीजिए मुझे। या तो ये बोले कि आइसोकोरिक है, और अगर आइसोकोरिक नहीं है, वॉल्यूम इस पे फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं, तो किसकी वॉल्यूम ज्यादा है? अब आप कहेंगे कि देखो, अगर ध्यान से देखें तो A पे प्रेशर भी कम है, टेम्परेचर भी कम है।
बी पे प्रेशर भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा, बड़ी मुश्किल वाली बात है। हम कह रहे हैं पीवी बराबर एनआरटी, वी बराबर एनआर टी बाई पी। टेम्परेचर बढ़ रहा, प्रेशर भी बढ़ रहा, लेकिन इसके रेशो को क्या कह सकते हैं? रेशो बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, रेशो बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, ये कैसे बोले हम? ठीक है ना, बड़ी मुसीबत वाली बात है। क्या करें, क्या किया जाए, देखते हैं, समझते हैं। देखो पहले आगे लेके चल रहा हूं, फिर वापस लेकर आऊंगा, दोबारा बताऊंगा इसका आंसर क्या है। हमने कहा कि भाई पीवी बराबर एनआरटी है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा ना, एंड पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ जो होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ जो होता है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन जो बनता है बेटा, वो होता है आइसोकोरिक ग्राफ। तो बेटा दिस इज द आइसोकोरिक ग्राफ, ठीक है ना। तो क्या ये आइसोकोरिक है? ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। ध्यान रखें, यहां पर हम टेम्परेचर केल्विन में लेके चल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में लेकर नहीं चल रहे। कुछ बच्चों ने केमिस्ट्री की नोट्स ओपन कर लिए होंगे और उनको लगेगा सर ऐसा ग्राफ तो केमिस्ट्री में सर ने कहा था कि आइसोकोरिक होता है, और ये जाकर मिलता है -273, ऐसे जाकर मिलता है ना, क्या सुनो। लेकिन वहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, हम केल्विन में रख के चल रहे, केल्विन में रख के चल, कुछ मेंशन ना करा जाए फिजिक्स के अंदर, टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो वी बाय डिफॉल्ट यूज द एसआई सिस्टम, राइट। सो हियर, सो दिस इज नॉट आइसोबैरिक प्रोसेस, ये आइसोकोरिक प्रोसेस, ये आइसोकोरिक प्रोसेस तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर आया नो आंसर आया। अब जिन जिन बच्चों ने नो आंसर दिया खुद को शाबाशी दे सकते हैं, ठीक है ना, और जिन जिन ने नहीं दिया वो मुझको शाबाशी दे देना, ठीक है ना। ओके, तो देखो बेटा, हमने यहां पर क्या कहा? आइसोकोरिक प्रोसेस बनने के लिए यू शुड हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा सर, अच्छा, अब आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर। सर देखो जरा, ई बताओ, ई दसो, लो भैया जरा ई दस के बताओ हमको कि अब दो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई हैं और दोनों ओरिजिन से पास कर रही, दोनों आइसोकोरिक हैं। हाँ भाई, दोनों आइसोकोरिक हैं। इस पूरे पे वॉल्यूम VA होगा, इस पूरे पे वॉल्यूम कुछ VB होगा, दोनों पे वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। बट इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम VA रहेगा, इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम VB रहेगा, ये मतलब है इसका। आई बात समझ में? अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये कह रहा कि भैया अगर ये दो अलग अलग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करा जा रहा है तो VA बड़ा कि VB बड़ा, VA बड़ा कि VB बड़ा, कौन बड़ा ये बता दो, कौन बड़ा ये बता दो, ठीक है ना। तो हमने कहा कि कोई नहीं, बता देते हैं। कैसे बताएंगे? हमको चैलेंज करोगे तुम, हमको चैलेंज करोगे। लो भैया, लो भैया, देखे जरा, आइए, ई देखा, ई देखा मुन्ना, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, और जो ये वर्टिकल लाइन है वो इसको यहां काट रहा, इसको यहां काट रहा। ये वॉल्यूम VA है और ये वॉल्यूम VB है। इस पूरी लाइन पर VB, इस पूरी लाइन पर VA। यहां तक आने का नहीं, यहां तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा ना। अरे हम P वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी, गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो देखो, तो हम कह रहे हैं कि देखो VA एंड VB क्या है भैया? वॉल्यूम है इस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे, ठीक है। और टेम्परेचर इस लाइन पे क्या है? कांस्टेंट है। वर्टिकल लाइन पे क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो वर्टिकल लाइन पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा, ठीक है ना, तो अगर हम लिखते हैं PV बराबर nRT और हम कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया हमने, तो भैया वॉल्यूम बढ़ेगा तब जब प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जब नीचे से ऊपर जा रहे, जब नीचे से ऊपर जा रहे प्रेशर बढ़ रहा, वॉल्यूम को घटना चाहिए। वॉल्यूम को घटने के लिए हम बोलेंगे VB छोटा है VA से। अब कुछ बच्चे अपनी इंट्यूशन लगाकर तुक्का मार के आ जाएंगे, अरे सर VB तो ऊपर लग रहा है ना, ऊपर मतलब बड़ा, कि भैया कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, तुक्का नहीं मारना है,
तुक्का नहीं मारना। तुक्का कौन मारता है? देखो एग्जाम के अंदर गैस वर्क कौन करता है? दो लोग करते हैं गैस वर्क, दो लोग मारते हैं तुक्का। कौन से हैं वो दो लोग? पहला इंसान तो वो जिसने अपना 95% पेपर कर डाला है। ही वॉज लाइक कि भैया अपरिच गॉड है, ठीक है ना, अपरिच गॉड है, ठीक है, हमने कर दिया पेपर, अपना सिलेक्शन पक्का है, अब जो 5% बचा मैं छोड़ दूं उसको तो भी सिलेक्टेड हूं, तुक्का मार दूं और गलत भी हो जाए तो भी सिलेक्टेड हूं भैया। हाँ, अगर 5 का 5% जो मैंने तुक्का मारा अगर वो ठीक हो जाए तो भैया अपन तो एकदम टॉप क्लास हो जाएगा, रैंक 1 पे पहुंच जाए, कोई हमें बीट नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है ना। तो मार के देख लेते हैं 5% तुक्का। देयर इज नथिंग टू लूज बट अ लॉट टू गेन, देयर इज नथिंग टू लूज। तुक्का कौन मारेगा? जिसका 95% पेपर हो गया, 5% पेपर बचा, या फिर जिसका केवल 5% पेपर हुआ, उसे पता है हमारा नहीं होने वाला, उसे पता है हमें कुछ नहीं आता, हमारा नहीं होने वाला। अब क्या करे भैया? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 लगा दिया, है ना। कि क्या पता आज भगवान हम पे मेहरबान हो जाए। वो सुबह सुबह भगवान के पास जरूर जाता है, प्रेयर करता, बस भगवान आज का पेपर पास करवा दियो, ठीक है ना। और भगवान से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 करके आता है, ठीक है ना। पर मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं ऐसा जिसके भगवान ऐसे लोगों का साथ दे रहा हो, ठीक है ना, और जो है उसका अक्कड़ बक्कड़ करते करते जो है पार हो जाए। बट तुक्का वो मार सकता है, देयर इज नथिंग टू लूज। पहले ही हारा पड़ा है, अब क्या और कितना हारेगा भाई? हारे वाले को कितना हराओगे? पहले ही हारा पड़ा। लेकिन जो लोग बिल्कुल एलओसी पर होते हैं, एक क्वेश्चन सही तो पास, एक क्वेश्चन फेल तो लुढ़क गए। आप बताइए क्या उनको तुक्का मारना चाहिए? आप बताइए क्या उनको तुक्का मारना चाहिए? अगर उन्होंने तुक्का मारा और गलत हुए तो भैया निकल गए, आता हुआ भी गया हाथ से। आ रही बात समझ में आपको? तो तुक्का नहीं मारना है। लगता है पे फिजिक्स नहीं चलती है, लग रहा है पे फिजिक्स नहीं चलती है, ठीक है ना। There has to be some solid reason behind it. There has to be some solid reason behind it, and the solid reason behind it this is कि भैया ये it should be a straight line passing through the origin. वर्टिकल लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ऊपर जाते हुए प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वीबी कम वी जाएगा। बड़ा लॉजिक है। ये नहीं सर ऊपर वाला तो बड़ा लग रहा है ना, तो वीबी को बड़ा मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसे चलता, ठीक है। तो पीटी ग्राफ की हम कर रहे बात, यहां तक तो बात समझ में आई, लेकिन सर ये क्वेश्चन तो अभी भी बाकी है। हमसे पूछ लिया, आप बता नहीं रहे, कि बताओ भैया ए पर वॉल्यूम ज्यादा कि बी पर वॉल्यूम ज्यादा? आपने लिखा है आंसर नो, ठीक है। कैसे करेंगे भैया? तो बहुत सिंपल सी बात, देखो चमत्कार, देखो सिद्धि, सिद्धि आ गई। लाइन ड्रॉ करें, इस पूरी लाइन के ऊपर वॉल्यूम वीए है, इस पूरी लाइन पर वॉल्यूम वीबी है। आई बात समझ में? इस पूरी पे वी है, इस पूरी पे वीबी, ठीक। चलो भाई, बहुत अच्छे। नाउ आई विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, मतलब वीए कम है वीबी से, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा करने का तरीका। एक क्वेश्चन फटाफट आप लोगों से पूछता हूं, रटना नहीं है बेटा, तरीका समझ के करना है, क्योंकि एग्जामिनर 1.5 छाना होता है। ध्यान रखो बेटा, जिस स्कूल से आप पढ़कर निकलते हो, एग्जामिनर कई बार उस स्कूल का प्रिंसिपल भी रह चुका होता है, आपको मालूम भी नहीं होता। डेढ़ छाना है वो। ए एंड बी, ओके। सर ये क्या हुआ? ये तो आपने यहां पर टी और यहां पर पी कर दिया।
ग्राफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप पढ़ते ही नहीं कि y पे कौन और x पे कौन, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जिसने ये नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन को गलत करके आएगा गारंटी के साथ। उसे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं तो फिर क्या गलती करेगा, हंसी कहां करेगा। तो बताना क्या है भैया, बताना आपको है कि VA बड़ा कि VB बड़ा, फिल इन द ब्लैंक, ग्रेटर इक्वल लेस, VA बड़ा कि VB बड़ा, ग्रेटर इक्वल लेस, क्या आंसर आएगा? पॉज एंड कमेंट। तरीका वही, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो बेटा ये है VA, ये है VB। इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, P है इस बारी, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू nRT लिखते हैं हम। और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर के बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर इस लाइन पर देखें तो ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ रहा तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा, तो हम बोलेंगे VA ग्रेटर देन VB। ग्रेटर आंसर आएगा, VA ग्रेटर देन VB। समझे बच्चा? चलो, तो बेटा ये थे हमारे पास कौन से ग्राफ? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ थे बेटा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ थे ये, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगले प्रोसेस की बात करते हैं बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस की हम करते हैं चर्चा, ठीक है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस की हम लोग करते हैं चर्चा, ठीक है। आइए, आइसोबैरिक। प्रेशर कांस्टेंट है बिल्कुल, अब सिमिलर तरीके से ग्राफ बनने वाला है, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ये रहा P, ये रहा V, और ये हमने कहा कि ये है हमारे पास ग्राफ, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। समझ रहे होंगे अब तो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगर हम कह रहे हैं ये है P, ये है T, आइसोबारिक ग्राफ है, प्रेशर को करना है कांस्टेंट, तो ये रहा आपका प्रेशर कांस्टेंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। इसमें आपसे अगर पूछ लें कि टेम्परेचर कहाँ पे बड़ा कहाँ छोटा, तो बताना है आपको T एंड TB का क्या रिलेशन रहेगा, कमेंट करना है आपको फटाफट, फुल स्पीड से आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल चुका है इसका। यहाँ पर बात करें हम लोग तो हम पूछ सकते हैं आपसे कि VA बड़ा कि VB बड़ा, फटाफट कमेंट करके बताना है आपको, तुरंत तुरंत, जल्दी 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 जल्दी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम बेटा, बिल्कुल तुरंत एकदम फास्ट आप करेंगे, अपना आंसर फटाफट दे देंगे, ठीक है। ठीक है, जितनी तेजी से आप क्रिकेट के मैच में रन रेट कैलकुलेट करते हो ना, उतनी ही रफ्तार में फटाफट अपना आंसर कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, ठीक है। ये रहा P, ये रहा V, नहीं P भी तो हो चुका ना, ये रहा V और ये रहा T, ये रहा ग्राफ, पॉइंट A, पॉइंट B। बताना क्या है आपको? आपको बताना है बेटा कि PA बड़ा कि PB बड़ा। क्या ये आइसोबारिक ग्राफ है? इज दिस आइसोबारिक? इज दिस आइसोबारिक? आई थिंक अब आप तुरंत अपना आंसर दे सकते हैं कि ये आइसोबारिक है या नहीं है। आप तुरंत अपना आंसर अब दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है आइसोबारिक है या नहीं है, प्रेशर बताना है कहां पे बड़ा है कहां पे कम है या बराबर है। अगर ये आइसोबारिक हुआ तो बराबर हुआ, आइसोबारिक नहीं हुआ तो कोई ना कोई एक बड़ा और कोई ना एक छोटा होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके सर, और देख लेते हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि देखो, ये देखो भैया, देख लो फटाफट, देख लो, ये हमारे पास V है, ये हमारे पास T है। हम कह रहे हैं कि ये है प्रेशर PA, ये है प्रेशर PB। आपको बताना है कि PA बड़ा कि PB बड़ा। फटाफट आपको आंसर अपने दे देने हैं, PA PB का आंसर आपको तुरंत अपना देना है, ठीक है, जल्दी से। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, फटाफट अपने आंसर दीजिए, पॉज करिए एंड आंसर को लिख डालिए, मचा डालिए, यहाँ पर मचा डालिए। आइए देखते हैं, देखिए आप यहां पर आते हैं बेटा। यहां पर हम कह रहे हैं कि इस वाली लाइन पर प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि PV बराबर nRT होता है ना, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन आ गया हमारे पास। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, A से B पर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, B का टेम्परेचर ज्यादा और A का टेम्परेचर कम आएगा। यहां आते हैं बेटा, इस वाली लाइन पर देखते हैं क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि इस वाली लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अगेन PV इक्वल्स टू nRT के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्ट इक्वल टू T है।
तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अगेन वीबी की वैल्यू वीए से बढ़ी आ जाएगी। ठीक है, क्या ये आइसोबारिक ग्राफ है? नहीं है बेटा, नो, क्योंकि इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आइसोबारिक के लिए हम लिख रहे हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख रहे हैं ना, और अगर पी को कांस्टेंट कर दिया तो वी डायरेक्ट टी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर से ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो ये आइसोबारिक नहीं होगा। अगर आइसोबारिक नहीं तो कोई ना कोई एक बड़ा, कोई ना कोई एक छोटा। तो कैसे पता लगाएंगे? यहां से लगाएंगे हम लोग। जैसे हमने यहां पर क्या किया, हमने वीटी ग्राफ के अंदर दो लाइनें खींच दी ऐसी। अब क्योंकि ये ओरिजिन से जा रही है, दोनों ही आइसोबारिक है, इस पूरी लाइन पे प्रेशर पी बना हुआ, इस पूरी लाइन पे प्रेशर पी बना हुआ। कहां प्रेशर ज्यादा, कहां प्रेशर कम, कैसे बताया मैंने आपको? हाउ डू वी सॉल्व बेटा? वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन पे क्या कांस्टेंट है? टेंपरेचर कांस्टेंट है, और पीवी बराबर एनआरटी में टी कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम घटेगा या वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर घटेगा। इनवर्स रिलेशन आ रहा, तो ऊपर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा, तो पीए छोटा होगा पीवी से। यहां पर आगे देखते हैं बेटा, तो यहां पर भी वही गेम हो रहा है, यहां पर भी वही गेम हो रहा है। हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। वर्टिकल लाइन पे क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट है तो ऊपर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा, प्रेशर घट रहा होगा। इस पॉइंट पर ये VA है, इस पॉइंट पर ये VB है। ऊपर जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर घट रहा होगा, तो VA कम होगा और PA कम होगा और PB ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो यहां पर राइट PA एंड PB इंस्टेड ऑफ VA एंड VB। ठीक है, ओके। तो ऊपर जा रहे हैं तो बड़ा वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन के हमने जवाब यहां पर दे दिए हैं। ये है आपके सामने आइसोबारिक ग्राफ। अब आते हैं बेटा आइसोथर्मल ग्राफ पे। आइसोथर्मल ग्राफ में जहां पे टेंपरेचर कांस्टेंट होता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे देखो हमारे पास एक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, P वर्सेस T ग्राफ, तो ये ऐसा बनेगा। एक ग्राफ बना सकते हैं हम बेटा T वर्सेस V ग्राफ, तो बेटा वो ग्राफ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया। इस वाले ग्राफ में आप लोगों से पूछा जा सकता कि भैया वॉल्यूम कहां पे बड़ा, कहां पे छोटा। इस वाले ग्राफ में आप लोगों से पूछा जा सकता कि भैया प्रेशर कहां पे बड़ा, कहां पे छोटा। समझ गए? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये रहा कि अगर हमारे पास ये P वर्सेस V ग्राफ है जिसमें टेंपरेचर नहीं दिख रहा, P वर्सेस V ग्राफ है, और मैं आपसे कह रहा कि देखो मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ करी है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब मैं आपसे पूछ रहा कि भैया ये बताओ मुझे कि इज दिस आइसोथर्मल? कमेंट करना है बेटा, इज दिस आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं है, ये बताना है आपको बेटा। तो बच्चे करते क्या है? बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ता है, बच्चा ट्रेंड पकड़ लेता है। तो ध्यान से करना है, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ता बच्चा, ट्रेंड पकड़ता है। अच्छा पिछली बार भी ओरिजिन से गया तो ठीक है, वो आया था, अगले में भी आया था, क्या इसमें भी आएगा? कोई ट्रेंड बता रहा है। तो ट्रेंड नहीं पकड़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, वो ओरिजिन से क्यों आया था ये समझना पड़ेगा आपको। अगर आप ट्रेंड पकड़ के चलोगे ना तो फिर बेटा कभी सही करोगे तो कभी गलत करोगे, बिकॉज ट्रेंड के पीछे होता है एक रीजन, और रीजन बदल गया तो ट्रेंड भी बदल जाता है। और अगर आप वो रीजन नहीं समझोगे तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब ट्रेंड बदल गया, कब उस तरीके से चीजें नहीं हो रही। तो आपको रीजन को फॉलो करना है। अभी बताते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, पहले इसकी बात करते हैं। टेंपरेचर कांस्टेंट है तो P बढ़ेगा तो V घटेगा, ऊपर जाते हुए P बढ़ रहा तो V घट रहा होगा। यहां पर आते हैं, अगेन टेंपरेचर कांस्टेंट है, PV इक्वल्स टू nRT, टेंपरेचर कांस्टेंट है तो अगर V बढ़ रहा तो P घट रहा होगा, आगे जाते वक्त V बढ़ रहा तो P घट रहा होगा, तो मतलब B पे प्रेशर कम होगा क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, बेसिकली जहां पे वॉल्यूम ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे वॉल्यूम कम। ठीक है, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ये उल्टा लिख दिया है,
हम कह रहे हैं कि ऊपर जाते वक्त प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्यूम घट रहा होगा, घटने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। यहां पर देखें तो आगे जाते वक्त वॉल्यूम बढ़ रहा तो प्रेशर घट रहा होगा, तो प्रेशर बी पे कम होगा। बिल्कुल ठीक, क्लियर बता आपको। चलो यहां पर आते हैं, तो बेटा ये हमारा आइसोथर्मल ग्राफ नहीं है, नो। व्हाई नॉट? बिकॉज हम कह रहे हैं पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी होता है, अगर हम कह रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बेटा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ना आते हुए बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा। ओ, अब क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो इनवर्स रिलेशन बनेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब क्या बन रहा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है। तो बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां पर बनने वाला है, P इंटू वी कांस्टेंट होगा या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा V होगा। आई बात समझ में आपको? तो अगर कोई यहां पर पूछ ले कि अगर यहां पर हम कह रहे कि भैया ये आइसोथर्मल नहीं है तो टेम्परेचर कहां पे ज्यादा कहां पे कम बताओ, टीए बड़ा कि टीबी बड़ा, बता दो भैया, टीए बड़ा कि टीबी बड़ा। तो यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पर आओ, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर भी कम है वॉल्यूम भी कम है। ओहो, इस वाले में प्रेशर भी ज्यादा वॉल्यूम भी ज्यादा, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो तो पी और वी का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो अगर प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है तो दोनों ही कम है, दोनों ही कम है तो टेम्परेचर कम होगा ही होगा, टी छोटा और टी बड़ा होगा। आई बात समझ में आपको? क्लियर? ऑल क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपके सामने दो आइसोथर्मल ग्राफ बना दूं, ये P है और ये V है, अगर मैं आपके सामने दो आइसोथर्मल कर्व बना दूं, एक कर्व ये रहा एक कर्व ये रहा, इस पूरे पे टेम्परेचर कितना है? TA है, इस पूरे पे टेम्परेचर कितना है? TB है, और अब मैं आपसे पूछ लूं कि TA बड़ा कि TB बड़ा, तो कैसा आंसर निकालोगे भैया इसका? तो अगे लग रहा है, ऐसा नहीं कहना है सर ऊपर है तो बड़ा होगा, भैया क्यों? लॉजिक देना पड़ेगा कि क्यों बड़ा क्यों छोटा। अगर केवल एक फीलिंग है ना आपके अंदर कि भैया ये होना चाहिए, तो फीलिंग के बलबूते फिजिक्स नहीं चलती है। फिजिक्स बेटा फीलिंग का खेल नहीं है, फिजिक्स लॉजिक का गेम है, ठीक है ना। तो लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि मैं आंसर ये दे रहा हूं और इसलिए दे रहा हूं ताकि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर आप लिख के आओ, वरना बताओ क्या होगा एग्जाम में होगा पूरे कॉन्फिडेंस से गलत लिख के आ रहे होंगे अगर फीलिंग के बलबूते चलते हुए आओगे तो लग रहा है इसका तो यही होना चाहिए, फटक गलत, ठीक है ना। तो भैया देखो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और हम कह रहे हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ऊपर जा रहे प्रेशर बढ़ रहा टेम्परेचर बढ़ेगा, टीवी बड़ा और टीए छोटा, टीवी बड़ा और टीए छोटा। नाउ यू नो द लॉजिक, सो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है जितना ऊपर आइसोथर्मल ग्राफ बन रहा होगा उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा। इनको हम कहते हैं आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स कह सकते हैं इनको, ठीक है ना, आइसोथर्म्स, ठीक है। सो आइसोथर्म्स क्या है? जो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे, जितना ऊपर ग्राफ बनता चला जाएगा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा आपको मिलता चला जाएगा, टीवी बड़ा और टीए छोटा होगा। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। चलो आगे करें चर्चा, भाई चर्चा करें आगे। तो देखो बहुत सारी बातें करेंगे बेटा आज हम लोग। ये बेटा प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और हम कह रहे हैं कि देखो ये हमारा आइसोथर्मल ग्राफ है, मतलब इस पूरे के ऊपर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? आइसोथर्म है, आइसोथर्म है, ओके। तो अगर मैं इसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, और मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, तो बताओ मुझे टेम्परेचर के बारे में मैं क्या कह सकता हूं? व्हाट कैन आई से अबाउट द टेम्परेचर? पहला, टेम्परेचर फ्रॉम ए टू बी ऑन स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर keeps on falling, keeps on decreasing,
टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। बताओ बेटा क्या आंसर इसका आना चाहिए, क्या होना चाहिए यहां पे, व्हाट कैन यू से बेटा, क्या कह सकते हैं आप? टेम्परेचर घटता चला जाएगा ए से बी तक, या बढ़ता चला जाएगा ए से बी तक, या घट के बढ़ेगा या बढ़ के घटेगा, क्या होगा? तो देखो बेटा, कमेंट एंड पॉज एंड कमेंट करो बेटा। सबसे पहले पॉज करो, सोचो, कमेंट करो, सर मुझे ये लग रहा है। कमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको इन्वॉल्व रखेंगे, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, सही गलत आप देखते रहोगे, आपको मजा आता रहेगा। ठीक है, सो इन्वॉल्वमेंट इज वेरी 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 क्रूशियल। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने कहा टेम्परेचर ए एंड बी पे तो बराबर होना चाहिए ना। अरे यस सर, तो ये तो आइसोथर्मल पे, आइसोथर्मल ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एट ए एंड बी मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब ये तो दो गलत ही हो गए, खत्म हो गए इन दोनों की कहानी। तो ये तो वैसे ही लुट गए भैया, बर्बाद हो गए दोनों ऑप्शन ही। तो क्यों बर्बाद हो गए? क्यों? अगर कंटिन्यूअसली ए से बी तक टेम्परेचर गिर रहा होता तो बी पे टेम्परेचर कम आता, ए पे ज्यादा आता। कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ रहा होता तो ए पे टेम्परेचर कम होता, बी पे टेम्परेचर ज्यादा होता। दोनों ही केस नहीं है, ए और बी पे टेम्परेचर बराबर है। तो ये दोनों तो बर्बाद ही हो चुके, इसको छोड़ दो। टेम्परेचर या तो बढ़ के घट सकता है या घट के बढ़ सकता है। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे टेम्परेचर जो होगा वो इस आइसोथर्मल से ऊपर वाला पॉइंट है ना ये, तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो इससे बड़ा होगा कि कम होगा? तो आप उधर ऑब्वियसली बड़ा होगा। बड़ा क्यों होगा? आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लो। इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऊपर जाते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे कम होगा। जितना भी आप आइसोथर्मल ग्राफ से दूर जाते हो, जितना भी आप आइसोथर्मल ग्राफ से दूर जाते हो ऊपर की तरफ टेम्परेचर उतना ही बढ़ता चला जाता है। जितना नीचे आते हो उतना ही टेम्परेचर जो है घटता चला जाता है। उसके ऊपर रहते हो, उसके पास रहते हो तो टेम्परेचर उसके बराबर रहता है। ठीक है, तो यहां से जब नीचे आ रहे तो गैप देखो बढ़ रहा, गैप बढ़ रहा है ना, फिर गैप घट रहा। ठीक, जब गैप बढ़ता है तो टेम्परेचर राइज होता है, जब गैप घटता है तो टेम्परेचर वापस से डिक्रीज करता है ताकि ए और बी में टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो टेम्परेचर पहले बेटा बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये हमारा आंसर आने वाला है, ये हमारा आंसर आने वाला है। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नीट एंड IIT JEE, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो उसको। क्लियर बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बेटा एडियाबैटिक ग्राफ्स की। एडियाबैटिक ग्राफ्स की एडियाबैटिक ग्राफ्स क्या चीज है? ठीक, तो हम कह रहे हैं इसमें है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ इस तरीके का ही ग्राफ बनने वाला है जैसा ग्राफ आपने आइसोथर्मल ग्राफ में देखा था। शेप लगभग वैसी ही होगी, शेप लगभग वैसी ही होगी। लेकिन क्योंकि यहां पे पावर गामा है, क्योंकि यहां पे पावर गामा है और गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब क्योंकि यहां पे पावर जो है वो गामा है, इसका मतलब एडियाबैटिक ग्राफ ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा होगा कंपेयर टू आइसोथर्मल ग्राफ। ठीक है ना? एक काम कर लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस है ना। ठीक है, एक इक्वेशन है पीवी बराबर कांस्टेंट और एक इक्वेशन है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। एक काम करते हैं, इससे हम पीवी ग्राफ की स्लोप निकाल के देखते हैं। स्लोप क्या होती है? डीपी बाई डीवी। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर आएगा बेटा डीपी इंटू वी प्लस पी इंटू डीवी बराबर 0। सो डीपी बाई डीवी मिल रहा नेगेटिव पी बाय वी। ठीक, नेगेटिव स्लोप है। क्लियरली अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप बनाते हो तो नेगेटिव ही आने वाला है। थीटा ऑब्ट्यूज आ रहा, नेगेटिव ही आने वाला है। सो माइनस पी बाय वी के बराबर स्लोप आ गई। यहां पर देखते हैं बेटा, सो डीपी इंटू वी की पावर गामा प्लस पी गामा वी की पावर गामा -1 डीवी इक्वल टू 0।
इतना डिफरेंशिएशन तो बेटा आप लोगों को आना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब v की पावर गामा -1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मिलेगा dp v t गामा dv बराबर 0, ये हट जाएगा। एंड नाउ वी विल गेट dp बाय dv, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस गामा p बाय v, माइनस गामा p बाय v, ये आएगी। सो dp बाय dv इज माइनस गामा p बाय v, ठीक है। तो बेटा ये भी नेगेटिव ही है, क्लियरली ये भी नेगेटिव ही है, ओके, यहां पर देख सकते हो नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव स्लोप है, लेकिन गामा इसमें आ रहा है, इसमें गामा नहीं आ रहा, मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू आइसोथर्मल ग्राफ की स्लोप, एडियाबैटिक ग्राफ की स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये ज्यादा स्टीप है, ये और तेजी से गिरेगा। नेगेटिव स्लोप मतलब क्या होता है, गिरना, अब ये और तेजी से गिरेगा, पॉजिटिव का मतलब चढ़ना, नेगेटिव का मतलब गिरना, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब और तेजी से गिरेगा। क्या मतलब है कहने का, क्या मतलब है कहने का, अगर क्वेश्चन में आपको ये P है और ये V है, कहा जाए कि हमने एक पॉइंट से एक गैस को दो रास्ते पे चलाया, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दो रास्ते पे चलाया, ये है रास्ता नंबर 1, ये है रास्ता नंबर 2, मतलब प्रोसेसेस अलग अलग है। इनमें से कहा जा रहा कि एक प्रोसेस तो है एडियाबैटिक और एक है आइसोथर्मल। प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, आपको बताना है कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, आपको बताना है कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा मैट्रिक्स मैच टाइप का आपको बताना है, ठीक है, कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल बताना है आपको, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे और जो तेजी से गिर रहा बेटा वो होना चाहिए एडियाबैटिक, मतलब एडियाबैटिक कौन सा होगा, एडियाबैटिक होगा 2 और आइसोथर्मल होगा बेटा 1। क्यों बेटा, इसलिए क्योंकि ये तेजी से गिर रहा, ये तेजी से गिर रहा, ये कम तेजी से गिर रहा, जो ज्यादा तेजी से गिरेगा वो होगा एडियाबैटिक। लेकिन अगेन जो क्वेश्चन सेटर है वो 1.5 निशाना होता है, उसने कहा कि अच्छा आपने ये याद कर लिया, अब देखो क्या करेंगे हम, अब देखो हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में ना उल्टा कर देता, क्या करता है, ऐसे देता क्वेश्चन में, लो भैया अब बताओ मुझे क्या हो रहा, ठीक है। तो हम कहते हैं देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप उल्टा कर दो, आप वापस आना शुरू कर दो, वापस आना शुरू कर दो। तो आगे बढ़ने पे जो तेजी से गिर रहा, आगे बढ़ने पर जो तेजी से गिर रहा वो होगा एडियाबैटिक, तो वापस आने पर जो तेजी से उठ रहा वो होगा एडियाबैटिक, ठीक है। तो अगर ये वापस चले यहां से हम वापस मतलब वॉल्यूम को कम करना शुरू करें, जो तेजी से उठ रहा होगा ना वो एडियाबैटिक होगा। तो इस वाले केस में बेटा ये होगा आपका एडियाबैटिक, और ये होगा बेटा आपका आइसोथर्मल। So we have adiabatic and we have isothermal graph, ठीक है बच्चा, समझ में आया बात आप लोगों को, बढ़िया से देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। चलो अब कई बार क्वेश्चन क्या देता है आपको, क्वेश्चन आपको इस तरीके से देता है, देखो P है और V है और क्वेश्चन कहता है कि भैया 1 2 3 ग्राफ हमने देती है, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3। उसने कहा all the processes are adiabatic। अब आप अपना सर खुजा रहे होंगे, सर ये कैसे पॉसिबल है, तीनों एडियाबैटिक तो 3 अलग अलग ग्राफ क्यों बन रहे, क्योंकि गैसेस अलग अलग है, गैसेस अलग अलग है। उसने कहा कि हमने 3 गैसेस का इस्तेमाल किया, यहां पर एक लिया हीलियम, एक लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एक लिया उसने CH4 मीथेन, ठीक। और 3 प्रोसेस आपके सामने रहे, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3। उसने कहा चूज करके बताओ कौन किसके लिए होगा, कौन से प्रोसेस के लिए कौन सी गैस होगी ये आपको बताना है, कौन से प्रोसेस के लिए कौन सी गैस होगी ये आपको बताना है। पॉज एंड टेल मी प्रोसेस नंबर 1 किसके लिए, प्रोसेस 2 किसके लिए, प्रोसेस 3 किसके लिए। पॉज एंड टेल मी की बताना है आपको कौन सा गैस किस प्रोसेस के लिए होगा, ठीक है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि जो स्लोप आती है ना उसमें गामा आ रहा है, मतलब जिसका गामा जितना बड़ा वो उतना तेजी से गिरेगा, जिसका गामा जितना बड़ा वो उतना तेजी से गिरेगा। अच्छा
अच्छा, अब तो सर हम कर देंगे। अच्छा, अब तो सर हम एकदम एकदम छा जाएंगे सर, आप देखते जाओ, छा जाएंगे। छा सर, कहाँ जा रहे हो आप? हम आपको यहां लेकर आ रहे हैं। बेटा गामा किसका सबसे बड़ा होता है? तो बेटा देखो, मोनो एटॉमिक गैस का गामा सबसे बड़ा होता है और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर का गामा सबसे छोटा होता है, छोटू होता है। आइए, जिसका गामा जितना बड़ा वो उतना स्टीपली गिरेगा, मतलब 3 का गामा सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा गामा तो भैया मोनो एटॉमिक गैस का होता है। तो तीसरा प्रोसेस जो है वो मोनो एटॉमिक हीलियम के लिए होगा और सबसे कम गामा तो पॉली एटॉमिक के लिए होता है, वो सबसे धीरे गिर रहा होगा। तो पॉली एटॉमिक के लिए बेटा 1 आएगा, तो जो बचा भैया वो तो CO2 का ही तो होगा। आ रही बात समझे? तो बेटा इस तरीके से ग्राफ आपको घुमा फिराकर अलग अलग चीजों के लिए दिए जा सकते हैं। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस में अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो बेटा हमने ग्राफ के बारे में डिटेल में चर्चा करी, बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देखे, आप लोगों ने भी डेफिनेटली बहुत सारे आंसर वहां पर दिए। ठीक है, कमेंट में जाकर मैं चेक करूंगा किस किसी ने क्या उनमें से आंसर दिए हैं। ठीक है, जहां तक हो सकेगा मैं उनको रिप्लाई भी करूंगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम वहां पे कोशिश करेंगे आपके डाउट्स का रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का एंड गेम। ठीक है, तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।